हेलो बच्चों, आज मैं आपको RS अग्रवाल क्लास 7 का एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 10 से आगे के जितने पार्ट है सारे कराने जा रही हूँ बच्चों। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, रोहित टेक्स 4 होल 5/5 minutes टू मेक अ कंप्लीट राउंड ऑफ अ सर्कुलर पार्क। देखो क्या मतलब हुआ, रोहित एक लड़का है, उसने 4 होल 4/5 मिनट में एक सर्कुलर यानी पूरा सर्कल पार्क है, उसके पूरा राउंड एक कंप्लीट कर लिया। एक सर्कल पार्क के राउंड कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लगा, 4 होल 5/5। हाउ मच टाइम विल ही टेक टू मेक 15 राउंड। भाई एक राउंड में उसने इतना टाइम लिया, इसको अगर आप नंबर में ले लो, एक राउंड में अगर आपको 5 मिनट लगा एक राउंड कंप्लीट करने में, तो 15 राउंड कंप्लीट करने में कितना लगेगा, 15 से 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे, वही इसमें आपको करना है। देखो क्वेश्चन देखो, सबसे पहले आप लिख दो रोहित टाइम टेकन इन 1 राउंड। एक राउंड में उसको कितना टाइम लगा, वो आपको लगा 4 होल 4/5। इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लो, 5 4 = 20 और 4 ऐड कर दो तो ये बन गया आपका 24/5। ये कितना लगा, ये मिनट है आपका, है ना। अब दूसरा टाइम टेकन इन, अब उसको 15 राउंड में कितना टाइम लगेगा, तो भाई जितना मैंने आपको बताया ना, अगर एक राउंड में 5 मिनट लग रहा है तो 15 राउंड में 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ऐसे एक राउंड में उसको 24/5 मिनट लग रहा है, तो 5 राउंड में कितना लगेगा, 5 राउंड के लिए 15 राउंड में 15 से आप उसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी 24/5 इंटू 15। जब एक सिंगल नंबर होता है तो समझ लो कि आप नीचे 1 है, हमें लगाना नहीं है, लेकिन समझ लो कि अपने आप समझ लो कि इमेजिन कर लो कि नीचे 1 है। आप इसको कैंसिल कर दो, 5 1 = 5, 5 3 = 15, मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 = 12 और 3 2 = 6 और 1 7, यानी 72 मिनट्स उसको लग रहा है। अब देखो 72 मिनट्स तो हम लिखते नहीं है, हमें मालूम है कि एक मिनट में आपके 1 घंटे में आपके 60 मिनट होते हैं ना, और यहाँ पर हमारे कितने मिनट है, 72 मिनट है। तो आप क्या करोगे, 72 में से 60 माइनस कर दो तो आपके पास कितना बचेगा, तो यहाँ लिख दो 60। और देखो पहले आप माइनस करोगे तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन 60 और माइनस करें तो कितना आया, 12 आया, यानी 60। इसको रफ में माइनस करके यहाँ से देख लेना कि देखो 72 में से आपने 60 माइनस करा तो यहाँ आ गया आपका 12, है ना। ये रफ में कर लेना, तो ऐसे लिख के दिखा देना कि 60 + 12, 60 मतलब आपका 1 घंटा और 12 आपका मिनट हो गया। इतना ही टाइम उसको लगा। ये आपको ये सॉल्व माइनस करके मत दिखाना, बस इतना दिखा देना कि 60 + 12 = यानी 1 घंटा और 12 मिनट उसको पूरे राउंड कंप्लीट करने में लगा। नीचे लिख दो, एक लाइन नीचे लिख दो आप कि हेंस रोहित, देखो लिख दो कि हेंस रोहित विल टेक 1 hour and 12 minutes to make 15 complete round of the circular park। मतलब उसने 1 घंटा और 12 मिनट लिया पूरा एक सर्कुलर पार्क को राउंड कंप्लीट करने में। अब इसका क्वेश्चन नंबर आप 11 देखो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, बोला है कि अमित वेट्स 35 kg। एक लड़का है, उसका वेट है 35 kg। हिज सिस्टर कविता's वेट, अब उसकी सिस्टर जो कविता है उसका वेट है 3/5 ऑफ अमित्स वेट। मतलब अमित के वेट से उसकी बहन का वेट कितना है, इतना ज़्यादा है, यानी 3/5 ऑफ अमित्स वेट। हाउ मच डज कविता's, तो कविता का वेट कितना होगा। आप ऐसे समझ लो कि जैसे आप बड़े हो तो आपका वेट है 35 kg। अब आपसे कोई बड़ी बहन है ना, उसका वेट कितना है, उसका वेट आपसे 3/5 kg ज़्यादा है। तो क्या करोगे आप, क्वेश्चन देख लो, सबसे पहले लिखो वेट ऑफ अमित, सबसे पहले तो लिख दो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है ना, लिख दो वेट ऑफ अमित का वेट लिख दो पहले, वेट ऑफ अमित
इज इक्वल्स टू 35 किलोग्राम। अब कविता का वेट कितना है, तो कविता का वेट इन्होंने बोला है वेट ऑफ कविता इज इक्वल्स टू कितना है 3/5। अब देखो यहीं से इक्वेशन बन जाएगी आपकी 3/5 ऑफ अमित्स वेट, है ना। कितना है कविता का वेट, अमित के वेट का 3/5, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। इक्वेशन बन गई आपकी 3/5 ऑफ अमित्स वेट। इक्वेशन यहीं से बना दो, देखो नीचे इक्वल का साइन के नीचे इक्वल लिख दो, ये हो गया आपका देखो 3/5, ऑफ का मीन्स होता है मल्टीप्लाई, और अमित का वेट कितना था 35, कैंसिल कर दो 5 1 जा 5 5 7 जा 35, यानी वेट कितना हो गया उसका 7 3 जा 21 kg। उसका वेट कितना है उसकी बहन का वेट है आपका उस कविता का वेट है 21 kg, तो लिख दो हेंस कविता's वेट इज कविता's वेट इज 21 kg, है ना। अब इसका आप क्वेश्चन नंबर 12 देखो 12 क्या है हमारे पास, देयर आर 42 स्टूडेंट इन अ क्लास। देखो एक क्लास में 42 स्टूडेंट थे एंड 5/7 ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉय। लेकिन उस 42 पूरी क्लास में, आपकी क्लास में बच्चे कितने 42 बच्चे इन्होंने बताया, लेकिन उसमें से लड़कों की संख्या कितनी है 5/7 ऑफ द स्टूडेंट ऑफ बॉयज, इतने लड़के हैं। तो हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास में कितनी लड़कियां हो जाएंगी। देखो हमें लिखना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, पूरी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो बच्चे हो गए आपके 42 बच्चे, पूरी क्लास के बच्चे हो गए। अब उसमें बॉयज इन्होंने कितना दिया, देखो इक्वेशन कैसे बनेगी, बॉयज आपके पास हैं 5/7, लेकिन किसके पूरे 5/7 ऑफ पूरे स्टूडेंट में जितने बच्चे हैं ना, तो ऑफ 42, पूरे स्टूडेंट कितने हैं टोटल 42, ये इक्वेशन बन गई। देखो कैसे फिर से समझो, इन्होंने बोला है कि जो लड़के हैं उनकी संख्या है, उनकी वो बच्चे हैं 5/7 ऑफ टोटल क्लास में से, तो कैसे बन गया 5/7 ऑफ 42। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, ये ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। फिर से लिख लो, देखो 5/7 इंटू 42, फिर 7 1 जा 7 7 6 जा 42, फिर 5 6 जा 30, यानी लड़कियों की संख्या कितनी है 30। अब इन्होंने पूछा नहीं इतनी, देखो ये तो आपके पास लड़कों की संख्या निकली, बॉयज इतने हैं ना, तो लड़कियों की संख्या इन्होंने पूछी है, तो लड़कियों की संख्या निकाल लो, यानी गर्ल्स इक्वल्स टू हो गई टोटल में से 30, भाई टोटल में टोटल 42 है, और बॉयज कितने मिल गए हमें, बॉयज मिल गए 30, तो माइनस कर दो 42 में से आपने 30 माइनस करा तो आ गया 12, यानी लड़कियों की संख्या कितनी हुई 12। देखो क्या क्या किया, टोटल बच्चे थे 42, लड़कों की संख्या हमने निकाल ली, टोटल में से 5/7 दी थी हमने निकाल ली, तो 30 आ गया। अब 42 में से 30 को माइनस कर दिया, यानी लड़कों को हटा दिया, तो हमारे पास लड़कियां आ गई 12। बस यहाँ लिख दो कि हेंस देयर आर 12 गर्ल्स इन अ क्लास, कि हेंस देयर आर 12 गर्ल्स इन अ क्लास। अब इसका आप क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्वेश्चन नंबर 13 बोला है इन्होंने, एक मिनट बच्चों, ये देखो ना, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, सपना अर्न, एक लड़की है सपना जो कमाती है 24,000 पर मंथ, है ना, एक महीने में कितना कमाती है 24,000। अब शी यानी ये जो लड़की है स्पेंड करती है 7/8 ऑफ हर इनकम यानी उसकी इनकम कितनी है, उसकी इनकम है 24,000, अपनी 24,000 में से 7/8% वो परसेंट नहीं 7/8 वो खर्चा कर देती है, एंड डिपॉजिट रेस्ट मतलब जो बचा हुआ होता है
रेस्ट ऑफ द मनी इन द बैंक, उसको क्या करती है, बैंक में जमा कर देती है। हाउ मच मनी डज शी डिपॉजिट, तो बैंक में कितना पैसा जमा करती है, ईच यानी हर एक महीने में। तो देखो सबसे पहले लिख दो सपना टोटल इनकम इन अ मंथ, एक मंथ में उसकी टोटल इनकम है 24,000 रुपीज, है ना। शी स्पेंड, वो खर्चा कितना करती है, शी स्पेंड खर्चा करती है, देखो 7/8 ऑफ हिज हर इनकम, अपनी इनकम का, इसकी इनकम कितनी है 24,000। बस ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, ये हो गई आपकी, देखो ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लिख दो 7/8 इंटू 24,000, देखो 8 1 सा 8, 8 3 सा 24, ये जो 3 0 है इसको ऐसे पुट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई हो गया तो आपका आ गया 7 3 सा 21 और 3 0 लगा दो, यानी खर्चा कितना कर देती है वो 21,000 वो खर्चा कर देती है। तो बैंक में कितना जमा करेगी भाई, टोटल मनी उसकी 24,000 है, तो 24,000 में से वो आपका 21,000 माइनस कर दो, यानी जितना खर्चा कर देती है वो तो खत्म हो गया ना, माइनस कर दो तो उतना ही पैसा वो बैंक में जमा करती है। तो लिख दो डिपॉजिटेड इन बैंक इज इक्वल्स टू कितना 24,000 में से माइनस कर दो 21,000, तो आंसर आ जाएगा आपका 3,000 रुपीज, यानी वो बैंक में जमा करती है 3,000 रुपीज। अब इसका आप आंसर नंबर 14 देखो 14 क्या है हमारे पास, ईच साइड ऑफ स्क्वायर, देखो स्क्वायर क्या होती है, जिसकी चारों साइड इक्वल होती है ना, तो ईच साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 4 होल 2/3 मीटर, जो स्क्वायर फील्ड है वो एक तरफ की लंबाई उसकी इतनी है, तो एक तरफ की इतनी है, तो स्क्वायर फील्ड है चारों तरफ एक ही होती है। एरिया फाइंड करना है आपको, तो आंसर नंबर आपका 14। पहले लिख दो लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है, क्योंकि उसकी तो चारों साइड सेम होगी। लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर, देखो ये स्क्वायर है, आप ऐसे समझ लो कि देखो ये एक स्क्वायर है, अब इसकी चारों साइड ये चारों साइड इक्वल है, एक साइड इन्होंने दे रखी है आपको, कोई भी एक साइड आप ले लो, वो दी हुई है 4 होल 2/3, एक साइड है मतलब ये भी इतनी है, ये भी इतनी है, ये भी इतनी है, ये भी इतनी है ना, तो इन्होंने कितनी दे रखी है देखो 4 होल 2/3, इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लो, तो आगे आपके पास देखो 3 4 = 12 और एक 13 14, यानी 14/3 इतना दे रखा है। अब फॉर्मूला क्या होता है, फाइंड क्या करना है हमें, एरिया फाइंड करना है, तो लिख दो एरिया ऑफ स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है आपका साइड इंटू साइड, भाई देखो 4 साइड है तो साइड इंटू साइड कर लो, बस एरिया निकल आता है, फॉर्मूला याद कर लो साइड इंटू साइड, इसको साइड स्क्वायर भी बोलते हैं, मतलब साइड के ऊपर स्क्वायर लगा दो तो उसका मतलब उसी चीज़ को 2 बार लिख दो, तो कितना हो गया 14/3 इंटू 14/3, मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्योंकि कोई कटिंग कैंसिल नहीं हो रही कोई डिजिट, तो 14 को 14 से मल्टीप्लाई कर दो, 14 का स्क्वायर होता है 196 और 3 3 = 9। अब इसको जब नीचे का नंबर छोटा होता है तो हमें उसको मिक्स्ड में चेंज करना पड़ता है, मिक्स्ड में चेंज आंसर आ जाएगा आपका 21 होल 7/9 मीटर स्क्वायर। देखो एरिया हमेशा स्क्वायर में लिखा जाता है ना, और ये कैसे ही आपका मिक्स्ड में चेंज करके कैसे आंसर आया, देखो इधर बता दे रही हूँ, 9 को बाहर लिख लो, इधर लिख दो 196, देखो 9 2 = 18, 1 आ गया, 6 उतार दिया, फिर 9 1 = 9, माइनस कर दोगे तो 7 आ जाएगा, ये 7 ऊपर भेज दो यहाँ, ये 21 को बाहर कर दो, ये 9 इधर आ गया, यही आपका आंसर हो गया है ना। अब इसका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15। अब बच्चों अगर समझाने का तरीका अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर, इस बार ऊपर क्या था स्क्वायर पार्क था, नीचे रेक्टेंगुलर पार्क है,
रेक्टेंगुलर पार्क का मतलब उसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों होनी चाहिए, है ना। अब विच इज 41 होल 2/3 मीटर लॉन्ग, लंबाई कितनी है उसकी 41 होल 2/3 एंड ब्रेथ उसकी है, चौड़ा है वो आपका 18 होल 3/5। देखो रेक्टेंगुलर जो शेप होती है ये आपका आंसर 15 है। देखो ये रेक्टेंगल शेप होती है, ये रेक्टेंगल शेप है आपकी, है ना। ये होती है आपकी लेंथ, ये होती है आपकी ब्रेथ, और इसका लेंथ और ब्रेथ, और इन्होंने पूछा है आपको क्या निकालना है, एरिया फाइंड करना है। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ रेक्टेंगल का L × B। तो यहाँ लिख दो आप सबसे पहले लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल्स टू, इसको L से डिनोट करते हैं ना, L। तो ये है आपकी दी हुई है 41 होल 2/3, इम्प्रॉपर में चेंज कर लोगे तो आ जाएगा 121/3। अब ब्रेथ कितनी दी हुई है, ब्रेथ को B से डिनोट करते हैं। ब्रेथ दी हुई है आपकी 18 होल 3/5, ये दोनों मीटर में है आपका, है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू L × B, ये फॉर्मूला होता है। L कितना है हमारा, L है हमारा 125 × 3 और ब्रेथ है हमारा, इसको इम्प्रॉपर में इसको भी चेंज कर दो, ये आ जाएगा आपका, देखो ये आ जाएगा 93/5। 5 को 18 से मल्टीप्लाई करो, 3 ऐड कर दो, यानी 93/5। देखो कैंसिल हो जाएगा नंबर, है ना। 5 1 × 5 और 5 2 × 10, यहाँ देखो 2 बचा, 5 5 × 25, यहाँ भी देखो 3 1 × 3 और 3 3 × 9 और 3 1 × 3। अब तो नीचे के नंबर 1 1 आ गया तो खत्म ही हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 25 को जब आप 31 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 775। यहाँ लिख दो 775 मीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में लिखा जाता है। एक लाइन नीचे लिख देना कि हेंस, नीचे लिख देना कि हेंस द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 775 मीटर स्क्वायर, है ना। ये लिख देना ऐसे कि हेंस द एरिया इज 775 मीटर स्क्वायर। बच्चों अगर समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और नोटिफिकेशन को भी आप प्रेस कर देना, जैसे जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपके पास आ जाए। बाय बच्चों।